बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की हमारी वीडियो है यूनिट नंबर 3 है क्लास 9 का। उसके हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। हमने किए थे, आज न्यूमेरिकल है 3.6 हमारे पास। तो चलें 3.6 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ओके, 3.6 न्यूमेरिकल में पूछा जा रहा है कि 2 मैसेज हैं 52 kg एंड 48 kg। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है गिवन डाटा। ये अपने हेडिंग के साथ लिखना होता है। और गिवन डाटा में हमारे पास है 2 मैसेज 52 kg एंड 48 kg। 2 मैसेज हैं, हम एक को कहते हैं मैस 1 यानी कि जिसको हम लिखेंगे M1, वो है 58 kg, सॉरी 52 kg। और मैस 2 जिसको हम कहेंगे M2, वो हमारे पास है 48 kg। आर अटैच टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। अच्छा, ये कुछ इस तरह से है हमारे पास कि एक हमारे पास है एक फ्रिक्शनलेस पुली है। ठीक हो गया। पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं, इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं ना, इसमें पूछा क्या जा रहा है। और इस फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास हो रही है इस तरह से। ठीक है, एक मैस ये है और दूसरा मैस ये है। ये M2, ये M1, क्योंकि जो ज़्यादा मैस है उसको हमने M1 का है, और जो कम मैस उसको हमने M2 का है। तो ये पुली वाले केसेस हमने पढ़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो मालूम करें, और दूसरा जो जब ये मैस मूव करेगा, क्योंकि M1 ज़्यादा है M2 कम है, तो M2 अपवर्ड मूव करेगा, M1 जो होगा वो डाउनवर्ड मूव करेगा। तो इसमें एक्सेलरेशन इनके मूव करेगी, वेलोसिटी होगी, मतलब इसमें एक्सेलरेशन होगा। तो 2 चीज़ें मालूम करनी है, इस स्ट्रिंग में टेंशन और इस मैस की मूवमेंट की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो। तो इसमें जो हमारे पास है फाइंड या फिर रिक्वायर्ड एक ही बात है। जो हमने मालूम करना है वो होगा टेंशन। 2 चीज़ें मालूम करनी है। ए हमारे पास है टेंशन इन स्ट्रिंग यानी कि हमने टी मालूम करना है, और दूसरा हमारे पास बी पार्ट होगा एक्सेलरेशन। ठीक होगा, हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है, एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग की ना, यानी कि ए हमने दूसरा मालूम करना है। ठीक हो गया। इसके बाद रिक्वायर्ड के बाद हमारे पास होता है फार्मूला। अब फार्मूला हमारे पास जो है वो ए के लिए जो फार्मूला हमारे पास है, टेंशन है। तो टेंशन जो है ये उस मैसेज में है जो दोनों वर्टिकली मूव कर रहे हैं। एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है वो है टेंशन के लिए 2m1 m2 डिवाइडेड बाय, तो ये हम लिखेंगे टेंशन इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। ठीक है, ये टेंशन के लिए फार्मूला होगा। और जो b है उसमें हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है m1 माइनस m2। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला होगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय वही m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई बाय g। ठीक हो गया। तो ये 2 फार्मूले हैं, एक टेंशन का और एक एक्सेलरेशन का। इसके बाद हमारे पास हेडिंग होती है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन या फिर कैलकुलेशन, बात एक ही होती है। तो सॉल्यूशन में जो हमारे पास सबसे पहली लाइन होती है वो ये होती है, एज वी नो दैट। अब 2 चीज़ें हमने मालूम करनी है, तो जगह नहीं है, मैं इसको रेज कर देता हूँ, तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट, तो सबसे पहले हमारे पास होगा ए पार्ट। ए हमारे पास टेंशन के लिए फार्मूला हम लिखते हैं दोबारा, T इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। तो टेंशन इज इक्वल टू 2m1 हमारे पास है जी 52 मल्टीप्लाई बाय 52 और मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइडेड बाय m1 52 प्लस m2 यानी कि 48 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू में पता है 10 होती है। ठीक हो गया।
तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो डायरेक्ट आंसर है वो आ रहा है 4992। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 4992। आप इसको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 52 + 48, ये बन जाएगा 100 और मल्टीप्लाई बाय ये 10। तो इसको जब हम 100 पर डिवाइड करें तो बनेगा t = ये बन जाएगा 10 1 10 10 और 100, यानी कि 4992 डिवाइड बाय 10। जब इसको हम 10 पर डिवाइड करें बन जाएगा 499.2। ये टेंशन है और टेंशन का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, क्योंकि टेंशन जस्ट लाइक अ फोर्स, ये मेरे पास फोर्स होती है। तो ये हमारे पास आ गया टेंशन। दूसरा हमारे पास है जो हमने बी मालूम करना है सो वो हमारे पास एक्सेलरेशन, तो उसका फॉर्मूला होता है E = m1 - m2 डिवाइड बाय m1 + m2 मल्टीप्लाई बाय g। ठीक हो गया। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। A = m1 हमारे पास है 52, तो 52 - 48 डिवाइड बाय 52 + 48 और मल्टीप्लाई बाय g यानी कि 10। ठीक हो गया। ओके, अब स्पेस नहीं है, यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, इन दोनों को 52 - 48 पीछे रह जाएगा 4, तो A = 4 डिवाइड बाय 52 + 48 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ये 10, तो 10 1 10 10 और 100। A = 4 डिवाइड बाय 10 और A = 4 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा जी 0.4। एक्सेलरेशन है मीटर/सेकंड²। तो ये हमारे पास है एक्सेलरेशन और ये हमारे पास है टेंशन। क्लियर स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 3.6।